Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Great Science Academy. This is PhD Mathematics scholar सरदार अब्दुल कदीर मालिक. My dear students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी न्यू 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है पंजाब बोर्ड उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे. और माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज का जो टाइम कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड है. आपको जो भी क्वेश्चन चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं. इसके साथ मेरी हैंड राइटिंग बुक को अगर आप हासिल करना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके माय डियर स्टूडेंट्स आप अपना ऑर्डर भी कंफर्म करें. और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल रहे तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर कंप्लीट चैप्टर 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मौजूद है. आपने उसके ऊपर क्लिक करके जस्ट जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए वो आपको मिल जाएगी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इजी डिस्कशन आज की हमारी डिस्कशन होगी कि स्टूडेंट्स जैसे देखें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो कह रहे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली. देखिए बेटा, लीनियर मतलब जिसमें डिग्री 1 होगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी और हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे ग्राफिकली. मतलब ये आपके सामने मैंने प्लेन 5 बनाए, 5 प्लेन पड़े हुए हैं बेटा. यहाँ पे जिधर भी वो इंटरसेक्ट करेंगी बेसिकली वो उसका क्या होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी एक्स एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस से मुराद है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेक्ट करेगी. बिल्कुल आसान काम है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए. वो 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे वो हम इधर करते हैं और फिर हम ग्राफ को इधर प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पार्ट पे है स्टूडेंट्स हमारे पास. इसका फर्स्ट पार्ट है जी सोल्यूशन. देखिए बेटा, आपके पास है जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है. आपने क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स x इंटरसेप्ट निकालना है. x इंटरसेप्ट से मुराद ये होगा कि ये आपका x एक्सिस है ना, x एक्सिस पे y थ्रू आउट 0 होता है. तो आप इसमें क्या करें, आपकी मर्जी है, एक दफा आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 0, ये y इंटरसेप्ट होगा. बेसिकली x 0 पुट करेंगे तो y इंटरसेप्ट होगा, y 0 पुट करेंगे तो वो x इंटरसेप्ट होगा. जब आप यहां पे लगाते हैं तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8. सो दिस इंप्लाइज दैट y का आंसर क्या आ जाएगा 8. सो बेटा आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जी. फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास आ जाएगा जी. कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के अंदर x की वैल्यू पहले आती है, y की वैल्यू बाद में आती है. सो यहाँ पे 0 और 8 बेटा ये आ जाएगा. फिर आप बेटा इसी इक्वेशन में क्या कर लें, पुट कर लें y इज इक्वल टू 0. जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे सो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8. तो x में आपको आंसर क्या मिल गया 8. तो ये आपका आ गया जी सेकंड पॉइंट. सो बेटा आपके पास ये आ गया जी सेकंड पॉइंट. क्या बनेगा, x की वैल्यू 8 है जबकि y की वैल्यू क्या है जी 0 है. सो जस्ट आपने माय डियर स्टूडेंट्स इसको अब आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है. यहाँ पे आप इसको फिक्स कर लें, मतलब स्केल के साथ. यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, इधर आएंगे तो बेटा आपके पास 4 होगा, देन 6 होगा, देन 8 होगा एंड अप टू सो ऑन. इधर आ जाए बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो इधर 2 होगा, देन 6 होगा, देन 8 होगा एंड देन अप टू सो ऑन. यहाँ पे सॉरी आप कर लें, ये 4 होगा, ये 6 होगा और देन ये 8 होगा. सो देखें आपके पास जब x की वैल्यू 0 होगी तो x यहाँ पे y एक्सिस पे थ्रू आउट 0 होगा और y की वैल्यू कितनी है 8 है. तो ये माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा. सिमिलरली दूसरा पॉइंट देखें, x की वैल्यू 8 है जबकि y की वैल्यू क्या है जी 0 है. तो इस एक्सिस पे x एक्सिस पे y क्या होता है 0 होता है. जस्ट बेटा आपने इनको स्ट्रेटली क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है. स्केल की मदद से बेटा आपने इसको प्रॉपर क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है. सो ये बेटा आपके पास जो ग्राफ आएगा ये किसका आ जाएगा जी x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ आ जाएगा. तो जिसके ग्राफिकल सोल्यूशन है वो क्या होगा 0 एंड 8. ये पॉइंट होगा, सॉरी ये पॉइंट आपका 8 एंड 0 होगा जबकि ये वाला पॉइंट क्या होगा 0 एंड 8. तो ये आपका आंसर आ गया जी. इसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आपने सोल्यूशन निकालना है और उसको यहाँ पे आपने प्लॉट कर देना है. सेकंड पार्ट पे आए. सेकंड पार्ट है आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. एक दफा आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 0. सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज दैट माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इधर आएगा. सो y का आंसर क्या आ जाएगा जी, y का आंसर मेरे पास -1 आ जाएगा. सो आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया जी. फर्स्ट पॉइंट
वो बेटा आपके पास आएगा जी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके बाद आप पुट कर लें y इज इक्वल टू 0। जब आप y 0 पुट करेंगे सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 1। सो सेकंड पॉइंट जो है वो बेटा आपको मिल जाएगा, सेकंड पॉइंट है जी 1 एंड 0। तो अब आपने ये आपका फर्स्ट पार्ट का ग्राफ था, सेकंड पार्ट के ग्राफ पे आए। सो बेटा आपने हाँ 1 1 का ले लें क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है। सो ये 1 आ जाएगा, ये बेटा 2 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गया जी 3 आ जाएगा। इधर आप ले लें -1, देन -2, देन -3 बेटा, एंड अप टू सो ऑन। देखिए बेटा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट बनेगा आपके पास, और आपके पास x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ये दो पॉइंट आ जाएंगे। आपने बेटा इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेना है, स्केल की मदद से स्ट्रेटली ज्वाइन कर देना। तो ये बेटा आपके पास इसका ग्राफ आ जाएगा, और ये जो पॉइंट होंगे ये आपके पास ग्राफिकल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 1 एंड 0 एंड 0 एंड -1। तो ये आ गया जी x माइनस y इज इक्वल टू 1। तो ये बेटा इसका ग्राफ प्लॉट हो गया। देन आ जाए जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 से पहले मैं यहाँ से इस वर्किंग को डेल कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट हम अपनी जो वर्किंग है वो यहाँ पे कर लें और ग्राफ हम नेक्स्ट स्लाइड पे प्लॉट कर लें। थर्ड पार्ट पे आ जाए बेटा। थर्ड पार्ट है कि मेरे पास क्या है जी, सॉल्यूशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। आप इसमें एक दफा पुट कर लें y इज इक्वल टू 0। जब आप y 0 पुट करेंगे तो x में आंसर मिलेगा। सो देखें x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 1। सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1। x का आंसर कितना आ गया जी 1 आ गया। सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी। ये कोई जरूरी नहीं है आपको, पहले आप जिसको मर्जी पहले 0 पुट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा जी मेरे पास x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू 0 होगी। सेकंड आप पुट कर लें, अब x को 0 पुट कर लें। जब आप x यहाँ पे 0 पुट करते हैं सो 0 माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1। सो -2y इज इक्वल टू 1। सो y का आंसर क्या आ जाएगा -1/2 लाइक 0.5। तो आपके पास जो सेकंड पॉइंट है वो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 0 एंड -1/2। तो अब आप आए यहाँ पे थर्ड पार्ट के ऊपर। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू जो है वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बेटा 1 ले लें, इधर आपके पास 2 आ जाएगा, देन आपके पास क्या होगा जी 3 होगा, एंड अप टू सो ऑन। इधर बेटा आपके पास है जी सपोज दैट यहाँ पे -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है बेटा। सो -1/2 मतलब y की वैल्यू है -0.5। तो -0.5 जो है वो यहाँ पे अगर 0 हो आपका तो 0, और यहाँ पे उसका मिडल पॉइंट होगा, ये पॉइंट बनेगा। और x की वैल्यू क्या है जी बेटा आपके पास 1 है, तो ये आएगा। सो बेटा आपने इन दोनों को स्ट्रेटली ज्वाइन कर देना स्केल के साथ। तो ये बेटा आपके पास जो होगा वो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो यहाँ पे बेशक आप पॉइंट मेंशन कर लें 1 एंड 0, जबकि ये आपके पास है जी -1 यहाँ पे x 0 जबकि y की वैल्यू -1/2, और ग्राफ क्या है जी आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन आ जाएगा जी, बिल्कुल सिंपल सा जी। नेक्स्ट आ जाए जी इसके पार्ट नंबर बेटा 4 पे। पार्ट नंबर 4 पे आए सोल्यूशन। सो x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा आप इसको इधर ले आए तो क्या बनेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अब आप इसमें क्या करें, आपकी मर्जी है जी। पहले आप पुट कर दें x इज इक्वल टू 0 करना है, x कर लें, y करना है, y कर लें। सो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट -2y इज इक्वल टू -2। सो बेटा यहाँ से y की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी -2/2। सो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हुआ। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी मेरे पास 1 आ जाएगा। सो फर्स्ट पॉइंट मुझे मिल गया जी। फर्स्ट पॉइंट वो आ गया जी मेरे पास 0 एंड 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसमें लगाएं, पुट कर दें आप y इज इक्वल टू 0। जब आप y 0 लगाएंगे सो x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। so x माइनस 2 इज इक्वल x माइनस 0 इज इक्वल टू -2। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी -2। ये आपके पास सेकंड पॉइंट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट मैं फिर आपको अर्ज कर रहा हूं, देखें पहले यहाँ पे मैंने 0 मतलब y को 0 पुट किया, वो फर्स्ट पॉइंट बना लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बेशक पहले x को 0 पुट करके पहला पॉइंट बना लें या y को पुट करके बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। सो बेटा -2 एंड 0 ये आ जाएगा। सो 4 पॉइंट पे आए तो 4 ग्राफ है जी हमारे पास। इसका जो ग्राफिकल सोल्यूशन है वो ये होगा 0 और 1, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है जी +1 है। यहाँ पे अगर हम 1 ले लें, इधर 2 इधर 3 एंड अप टू सो ऑन, ये आपका y एक्सिस होगा और ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा। इसके बाद यहाँ पे बेटा आपके पास ये -1 है,
उतने डिस्टेंस पे आए तो -2, देन आए तो -3 एंड अप टू सो ऑन, ये चल रहा है। और इधर पॉजिटिव होगा, जो मतलब वैल्यू होंगी वो जस्ट प्लॉट करके आप इनको बोल्ड कर लें और ज्वाइन करें तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। सो देखिए 0 और 1 मतलब ये पॉइंट बनेगा, एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पे थ्रू आउट 0 होती है, जबकि जो दूसरा पॉइंट है वो -2 एंड 0, मतलब x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0 है, तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा। सो जस्ट बेटा आपने इनको स्ट्रेटली क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। सो आपके पास जो इसका ग्राफ है वो प्लॉट होके आ जाएगा। मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसको रफली बना रहा हूँ, लेकिन आपने इसको स्केल से ज्वाइन करना है। सो ये बेटा ग्राफ आ जाएगा जी x - 2y + 2 = 0 का, और ये पॉइंट है जी 0 और 1, और ये पॉइंट है 0 -2 एंड 0। सो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट पे आ जाए, इसको अगेन यहां से मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हम अपना नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग है वो हम कर सकें। सो बेटा पार्ट नंबर, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, याद रखिएगा। फिफ्थ पार्ट में है जी, फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास 5x - 5y = 1 बेटा। सो बेटा आप इसमें पहले पुट कर दें, बेशक x = 0 पुट कर लें, क्या बनेगा 5 × 0 - 5y = 1। सो ये आएगा जी -5y = 1, बिकॉज ये 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, y = -1/5 लाइक -0.2 बेटा। सो ये आपके पास आ जाएगा जी बेटा, ये मिल जाएगा आपको पॉइंट फर्स्ट आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट पॉइंट वो बेटा आपके पास है जी 0 एंड -1/5। इसके बाद आप पुट कर लें, पुट पहले आपने x को 0 पुट किया, y को 0 पुट कर लें। जब y को यहाँ पे 0 पुट करोगे सो 5x - 5 × 0 = 1, तो ये 0 हो जाएगा। 5x = 1, सो x का आंसर क्या आ जाएगा 1/5 लाइक पॉजिटिव 0.2 आ जाएगा। सो सेकंड पॉइंट आपको मिल जाएगा जी, सेकंड पॉइंट जो है ग्राफिकल जो है वो जो मतलब वो आपसे कह रहे हैं ना ग्राफिकल, वो ये वाले पॉइंट्स आपको शो हो रहे हैं ग्राफ के ऊपर, आपने इस तरह मार्क कर देना। सो ये आपने लाजमी करना है, वर्किंग है। सो 1/5 एंड 0 ये आ जाएगा। सो बेटा आपके पास है जी ये ग्राफ है जी, यहाँ पे हमने प्लॉट करना है। सपोज दैट कि यहाँ पे आपको मिलता है जी 0.2, इधर आ जाए तो 0.4, देन 0.6 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे आए तो 0.2 देन 0.4, आप अपने हिसाब से उसको कर लें ताकि एक अच्छा सा जो ग्राफ है वो आपका बन सके। सो y की वैल्यू जो है वो माइनस में आ रही है, तो उसका ग्राफ जो होगा वो -0.2 देन -0.4 एंड -0.6 अप टू सो ऑन। सो देखें बेटा x का आंसर क्या है 1/5 मतलब 0.2 बेटा। सो आपके पास ये पॉइंट बनेगा और y के ऊपर ये वाला पॉइंट बनेगा, इनको आपने स्ट्रेटली ज्वाइन कर देना है। तो ये जो ग्राफ बनेगा वो बेटा आपके पास किसका आ जाएगा 5x - 5y = 1 का, और ये पॉइंट होगा आपके पास 0 एंड -1/5, और ये पॉइंट होगा 1/5 एंड 0 बेटा। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने ग्राफिकल जो है वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना है। ये थे हमारे पास सिंगल लाइन के, मतलब एक लाइन गिवन थी, हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा डिस्कस करते हैं, जब हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी तो उनका हम किस तरह ग्राफिकल सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो गिवन है। सिस्टम हम किसको कहते हैं, जब हमारे पास इक्वेशंस 2 या 2 से ज्यादा आ जाएं तो देन हमारे पास क्या बनता है जी, सिस्टम बनता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इनका ग्राफिकल जो है वो इनको सॉल्व करना है। सो ग्राफिकल कैसे निकालेंगे, वही सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की है। अब यहाँ पे हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे। जो इनको हल करके हमें पॉइंट मिलेगा वो बेसिकली बेटा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा, और फिर वही हम प्रीवियस क्वेश्चन की जो वर्किंग है वो करके ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले क्या कर लें, फर्स्ट पार्ट पे हैं जी। फर्स्ट पार्ट में सोल्यूशन। सो बेटा आपके पास है जी x + y = 8, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, एंड देन क्या है जी 3x - y = 4, ये आपके पास इक्वेशन नंबर है जी 2। आप इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, ऐड कर लें। ऐड करेंगे फायदा क्या होगा बेटा, आपको इनका पहले इनका अपना इन दोनों लाइन का, जहां पे ये जब दो लाइन होती है ना उनका ज्यादा से ज्यादा बिहेवियर ये होता है कि बेटा वो या तो पैरेलल होती हैं या लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, या वो मतलब इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं पे कर रही होती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैलकुलेट करना हो तो आप उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल कर लें। वहां से जो पॉइंट बनेगा वो उन दोनों लाइन का क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे भी मैं आपके सामने हल करने जा रहा हूं,
ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो एडिशन में बेटा साइन चेंज नहीं होता, y से y कैंसिल आउट होगा, x प्लस 3x करेंगे, जवाब क्या आएगा जी 4x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा जी मेरे पास 8 प्लस 4 किया सो 12 आ गया। सो बेटा x का आंसर क्या आएगा जी 12/4, सो आंसर क्या आ गया जी 3 बेटा। सो x का आंसर मुझे क्या मिल गया जी बेटा 3 मिल गया। अब इस वैल्यू को आप उठा के किसी भी एक इक्वेशन में लगा दें, पुट इन 1 में, मैं 1 में लगाने जा रहा हूं तो क्या बनेगा, सो 3 प्लस y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा 5 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज, वो क्या होगा बेटा, x की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है 8 आई है, तो ये इन दोनों लाइन का क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब वही काम करें बेटा, आप बारी बारी इस लाइन को पहले प्लॉट करना है, मतलब आपने ये तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना। अब बेटा आप क्या करें, वही सेम काम करें, मतलब जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रैक्टिस की है कि आपने अब वो काम यहाँ पे दोनों पार्ट में करना है। लाइक आपके पास x प्लस y इज इक्वल टू 8 है, आप इसमें पुट करें, पहले पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, तो y क्या मिल जाएगा आपको 8। सो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी, फर्स्ट पॉइंट वो बेटा आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू 0 जबकि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। अब आप पुट कर दें इसमें y इज इक्वल टू 0, जब आप y 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो ये आपको मिल जाएगा जी सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है वो मेरे पास आ गया जी 8 एंड 0। सो ये बेटा आपको मिल गया। इसको मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी कर देता हूं ताकि मुझे आसान हो। सो बेटा आपके पास है, यहां तक आप कर लें, ये 2 है, देन मेरे पास इधर 4 है, इधर 6 है, देन मेरे पास 8 है, यहां पे आता है। फिर इसी डिस्टेंस पे आए, ये बेटा 2, ये बेटा आपके पास 4, इधर आपको मिलेगा 6 और इधर आपके पास आ गया जी 8 बेटा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो ये बेटा वो पॉइंट बनते हैं, मतलब आपके पास x0 यहां पे है और y0 यहां पे है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्ट्रेटली ज्वाइन करूं तो देखिएगा मेरे पास एक लाइन बनती है जी, ये बेटा आपके पास जो है वो इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। आपने इसको स्केल के साथ ज्वाइन करना है, मेरे पास यहाँ पे स्केल रखूंगा तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, तो ये रफली मतलब कोशिश की है स्ट्रेट ही बने। तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास, ये होगा जी 8 एंड 0 और ये आपके पास होगा 0 एंड 8, ये आपके फर्स्ट लाइन आ जाएगी, ये बेटा L1 है, ठीक है। इसके बाद बेटा ये बेशक आप इसको कह दें L1 और ये आपके पास है जी L2, ठीक हो गया। इसके बाद आप दूसरी लाइन पे आए, जो आपके पास दूसरी लाइन है उस पे आए तो वो लाइन में वो कह रही है आपके पास 3x माइनस y इज इक्वल टू 4 है। बेटा पहले आप इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, जब आप 0 लगाओगे ये 0 हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 4, मतलब y का आंसर क्या आने वाला है जी -4। तो इस पे आपको जो पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे बेशक आपके फर्स्ट पॉइंट ऑन L1 कह दें, मतलब ठीक है, आप इसको बेशक अब कह लें, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट कह लें। सो थर्ड पॉइंट जो है वो मेरा क्या आ जाएगा जी, वो बेटा आ जाएगा जी y की वैल्यू -4 जबकि x की वैल्यू क्या है जी 0 है। फिर आप बेटा ऊपर वाली इक्वेशन में y को 0 पुट कर दें, जब y को 0 पुट करेंगे सो क्या आएगा जी 3x इज इक्वल टू 4, लाइक आपके पास x का आंसर क्या आएगा जी 4/3, लाइक ये 1.33 समथिंग बनता है। सो ये बेटा आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा, फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको मिल गया जी, x की वैल्यू 4/3 एंड 0 ये आ जाएगा। अब बेटा आप अपने ग्राफ के ऊपर आए, y की वैल्यू -4 है, मतलब यहां तक आपका -2 बनेगा, इधर बेटा आपके पास -4 देन -6 देन -8 और x की वैल्यू जो कि पॉजिटिव है 1.3। सो अगर बेटा यहां तक इसका हाफ करें तो 1 यहां पे बनेगा, थोड़ा सा आगे चले जाए तो एक ये पॉइंट आएगा और एक बेटा ये वाला पॉइंट आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लें, इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर लें स्ट्रेटली, ओहो चले बेटा आपने ना इसको थोड़ा सा इसके साथ मिला देना है, अभी ये मतलब इस तरह इंटरसेक्ट करेगा तो ये बेटा आपके पास वो लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट जो होगा ये क्या होगा 0 एंड -4 और ये पॉइंट क्या होगा बेटा 4/3 एंड 0,
ये आ गया। और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइंस, ये आपने पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया है। ये पॉइंट क्या होगा बेटा 3 एंड बेटा क्या आएगा आपके पास 8 आ जाएगा। सो इस तरह बेटा आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपको क्या होगा मिल जाएगा। अब जब आप इसको ग्राफ के ऊपर प्रॉपर्ली प्लॉट करेंगे सो देन ये आपके लिए आपके पास बड़ा इजीली जो है वो बन जाएगा। ठीक हो गया बेटा। सो यहाँ पे रियली सॉरी बेटा ये पॉइंट है 5 क्योंकि y की वैल्यू क्या है जी 5 है। तो आप देख लें कि यहाँ पे इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ग्राफिकली यहाँ पे 3 है और बस यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम चलेंगे। ठीक है, इसका हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। सेकंड पार्ट है जी मेरे पास, वर्किंग बिल्कुल हम सेम करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इन दोनों इक्वेशंस को जो है ना वो देख लें कि किसके कोएफिशिएंट जो हैं वो बराबर करने। ऑलरेडी x यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है एंड देन क्या है जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये आप बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिएगा। अगले स्टेप में जाके फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। x से x कैंसिल आउट हुआ, माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आएगा जी माइनस का 6। सो y का आंसर क्या आ जाएगा -6 बाय -3 लाइक y का आंसर मुझे मिल जाएगा +2। 3 2 6 आ जाएगा। इसको आप उठा के किसी भी इक्वेशन में लगा दें तो इसको मैं लगा देता हूँ जी 1 में, पुट इन 1। सो जब मैं 1 में लगाऊंगा सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2। सो दिस इंप्लाइज दैट x का आंसर कितना आ जाएगा जी मेरे पास 3 आ जाएगा। सो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ L1 एंड L2 इज वो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू कितनी है जी 3 है, y की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 2 है। तो ये मेरे पास इसी तरह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब सेम पैटर्न पे चलें बेटा जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया जी। आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट इक्वेशन को लिखें, वो क्या है जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। आप क्या करें जी इसमें पुट कर दें y इज इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या मिल जाएगा 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया जी, फर्स्ट पॉइंट x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। सिमिलरली फिर आप इसमें पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब आप x 0 पुट करेंगे सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज दैट y का आंसर कितना आ जाएगा -1। तो बेटा इसका जो सेकंड पॉइंट है वो मुझे मिल जाएगा जी, सेकंड पॉइंट इज x की वैल्यू 0 जबकि y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी कर ले साथ में हमारी लाइन भी बन जाएगी। बेटा यहाँ तक आप ले लें 2, इधर बेटा आपके पास 4 है, इधर आपके पास नेक्स्ट आएंगे तो ये 6 हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन। देन आए तो ये बेटा -2 होगा, देन -4, देन -6, उतने डिस्टेंस पे आ जाए। ठीक हो गया। सो बेटा आपने देखना है कि x की वैल्यू 1 है तो 0 और 1 यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा और इसके बाद 0 और -1 मतलब y की वैल्यू -1 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मतलब इधर इन दोनों को बेटा आप ज्वाइन करें, स्ट्रेटली ज्वाइन करना है आपने। तो इसको अगर मैं मार्क कर दूं तो ये है जी 0 एंड -1 पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये है जी 1 एंड 0। तो ये जो लाइन है ये L1 है, इधर भी कर लीजिएगा ये बेटा L2 है। ठीक हो गया। सिमिलरली अब आए इसके इस वाली इक्वेशन में x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है। इसमें आप पुट कर लें y इज इक्वल टू 0। सो x मेरे पास जब ये 0 होगा सो प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7। सो x का आंसर कितना आएगा 7। सो थर्ड पॉइंट मुझे मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट जो होगा वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी x की वैल्यू 7 जबकि y की वैल्यू क्या है 0 है। इसके बाद फिर इस इक्वेशन में आप स्टूडेंट्स पुट कर लें x इज इक्वल टू 0। सो x 0 पुट करेंगे सो 2y इज इक्वल टू 7 मतलब ये 0 हो जाएगा। सो y का आंसर कितना आएगा 7/2 लाइक 3.5 समथिंग ये बनता है, यही बनता है। तो ये बेटा आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा जी। फोर्थ पॉइंट वो क्या आ गया जी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7/2। तो बेटा अब आपने इसको भी ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिएगा x की वैल्यू कितनी है जी 7 है जो कि पॉजिटिव है। तो बेटा यहां तक 8 कर लें, यहां पे ये पॉइंट बनता है। ठीक हो गया। और इसके साथ y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 3.5 है। लाइक आप यहाँ पे ले लें 2 ले रहे हैं, इधर आप ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, इधर आप क्या ले रहे हैं बेटा 6 ले रहे हैं। सो यहाँ पे देखें अगर आपके पास बेटा 3 है सो 3 का मिडल यहाँ पे आप आएंगे,
ये पॉइंट बनेगा और ये वाला पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन करें। कोशिश करनी है स्ट्रेटली, मैंने इसको कोशिश तो करता हूं कि स्ट्रेटली ही ज्वाइन किया जाए ताकि जो ग्राफ है वो नीट हो। अब कुछ ठीक है, ये बेटा आपके पास वो ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट को आप कहते हो 8 and 0, और ये पॉइंट जो होगा वो बेटा आपके पास क्या होगा जी, 0 and 7/2, ये आ गया। और ये जो पॉइंट है ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, और ये आपने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट करे, जो कि क्या है 3 and 2 बेटा। तो देख लें यहाँ पे हाफ 3 आ रहा है और देख लें ये 2 है, तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल एज इट इज ग्राफ है, तो ये इसका ग्राफिकल क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये थे पहले इसके 2 पार्ट। अब हम बढ़ते हैं रिमेनिंग। हमारे पास पार्ट नंबर 3 and 4 है, बिल्कुल आसान है। आ जाए बेटा थर्ड पार्ट के ऊपर। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको साइमल्टेनियसली हल कर लेते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है जी। आप अगर देखें यहाँ पे इधर आपके पास है जी थर्ड पार्ट में पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं जी। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा बेसिकली इन दोनों लाइन का। तो बेटा आप x - 2y = 1 ये एज इट इज रखें। इसमें y के कोएफिशिएंट में बराबर करने जा रहे हैं, तो इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। सो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, ये बेटा आएगा जी 4x + 2y = 4। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक हो गया। अब बेटा आप क्या करें, आप यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट देख लें, बराबर हो चुके हैं। एक का माइनस है, एक का पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये कैंसिल आउट होगा। तो क्या आएगा जी 5x = क्या आ गया जी 5। x का आंसर कितना आ जाएगा जी 5/5, लाइक x का आंसर मुझे मिल जाएगा जी 1। इसको आप उठा के किसी भी इक्वेशन में लगा दें। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं बेटा तो मेरे पास क्या आता है जी, इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी 1 होगी। सो इसको मैं लगा रहा हूँ जी बेटा पुट इन 2 में लगा दे 1 में लगा दे, कोई आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो बेटा आप अगर इसको 2 में लगा देते हैं तो देखिए क्या आता है जी, क्या बनेगा जी 2 × 1 + y = 2। सो y = 2 - 2, दिस इंप्लाइज दैट y का आंसर क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। सो इसका मतलब है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी ऑफ L1 and L2 इज, वो मेरे पास आएगा जी x की वैल्यू कितनी है जी, वो है मेरे पास 1, जबकि y की वैल्यू कितनी आई है जी 0 आई है। ठीक है, अब बेटा आप क्या काम करें, इनके इंटरसेप्ट इंडिविजुअली निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें इसमें x - 2y = आपके पास 1 है, तो आप इसमें क्या करें जी, पुट करें x = 0। जब x 0 पुट करते हो सो 0 - 2y = 1, सो -2y = 1, दिस इंप्लाइज दैट y का आंसर क्या आ जाएगा जी -1/2। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको मिल जाएगा जी, फर्स्ट पॉइंट इज वो आएगा जी 0 and -1/2, ये आपको मिल गया जी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड ऑप्शन पे सेकंड इक्वेशन में आए, बल्कि सभी सेकंड इक्वेशन नहीं, अभी इसी में आप क्या करें, पुट करें अब y = 0। जब आप इसमें y = 0 पुट करते हैं सो बेटा आपके पास क्या आएगा x - 2 × 0 = 1। सो x - 0 = 1, x का आंसर कितना आ जाएगा जी 1। सो माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो सेकंड पॉइंट होगा वो आपको मिल जाएगा जी, सेकंड पॉइंट वो आ गया जी x की वैल्यू 1 जबकि y की वैल्यू 0 बेटा, यही वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वही होगा आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाएं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है जी 2x + y = 2 है। आप इसमें पुट करें, पुट x = 0। जब x की जगह पे 0 लगाओगे प्लस y = 2, सो y का आंसर कितना मिलेगा 2। सो आपके पास जो थर्ड पॉइंट है वो क्या आ जाएगा जी, थर्ड पॉइंट बेटा x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 आ गए, ये आ गया जी। सिमिलरली अब इसी इक्वेशन में आप क्या करें, पुट कर दें बेटा x = 0 पुट के दो, y = 0 पुट कर दें। तो क्या बनेगा जी 2x + 0 = 2। सो 2x = 2, सो x का आंसर कितना आ जाएगा जी 2/2 लाइक 1। सो जो आपके पास फोर्थ पॉइंट है
वो आपको मिल जाएगा जी, वो आपके पास आएगा जी x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0 बेटा। सो बेटा सिमिलरली पैटर्न पे हम चले हैं। अब आप अपने ग्राफ के ऊपर आए तो पहले आप इनके प्लॉट करें इन पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट जो आपको मिला है वो क्या है जी, यहां तक बेटा आप ले लें ये आपका पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, देन आपको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इधर आएंगे तो ये मिलेगा -1 -2 एंड -3। इसके बाद 1 देन 2 देन बेटा 3 और इधर नेगेटिव आ जाएगा, अगर हुआ तो वो उसको प्लॉट कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे आए बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या आपके पास 0 एंड -1/2, तो ये पॉइंट बनेगा, ठीक है 0.5। और इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पॉइंट जो मिला वो क्या मिला जी 1 एंड 0, सो वो बेटा आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सो स्ट्रेटली ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया। इसके बाद ये L1 है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे है 0 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, ये पॉइंट बनेगा और सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1 और 0। सो देखिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करें स्ट्रेटली तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा। पॉइंट्स को मेंशन कर लें, ये क्या बनेगा 1 एंड 0 जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, ये आपके पास होगा जी 0 एंड -1/2 और ये पॉइंट होगा 0 एंड 2। तो ये बेटा इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ग्राफिकल जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट नंबर 4 पे। सो पार्ट नंबर 4 का देखते हैं जी, उसका ग्राफ कैसा होगा, चेक करते हैं जी। यहाँ पे अगेन आप देख लें कि अगर आप इक्वेशन के कोएफिशिएंट बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपकी अपनी मर्जी है, थोड़ा सा इसको हल कर, मतलब इसको इस तरफ लेके आए, क्या बनेगा मेरे पास, ये आएगा ही मेरे पास -2x + y = 2 बेटा, और ये मैं एज इट इज रख रहा हूं बेटा 3x प्लस का 2y = 4 बेटा। अगर यहाँ पे y के कोएफिशिएंट बैलेंस करूं तो इधर कितना है 2 है, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइंग कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 2, सो क्या बनेगा -4x + 2y = 4। ये इक्वेशन 1 कह दें, ये बेटा आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इन दोनों को देख लें, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा मेरे पास, देखिएगा 3x + 2y = 4 एंड -2x + 2y = 4। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये बेटा यहां से ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, क्या आ गया जी मेरे पास 7x = 0। दिस इंप्लाइज दैट x का आंसर कितना आ जाएगा जी 0। सो ये आपको पॉइंट मिल गया जी। इसको आप पुट कर दें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर, लाइक अगर इसको मैं इसी इक्वेशन में लगा दूं, इसको आप स्टेरिक कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, पुट इन स्टेरिक, तो क्या बनेगा मेरे पास -2 × 0 + y = 2। सो दिस इंप्लाइज दैट y = क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। सो पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन है, इन लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा जी इंटरसेक्शन, वो बेटा मुझे मिलेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आ गई जी 2 आ गई, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये आपके पास y एक्सिस पे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होंगे। अब वही सेम काम करना है आपने, इनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो आपका काम बन जाएगा। सो देखिए बेटा आपके पास यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको देखते हैं जी। इस इक्वेशन में आप लिखें जी y = 2x + 2, इसमें आप पहले पुट करें x = 0। सो क्या बनेगा जी y = 2 × 0 + 2, दिस इंप्लाइज दैट y = क्या आ गया जी 2। सो आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा जी, फर्स्ट पॉइंट वो बेटा आएगा जी x की वैल्यू 0 जबकि y की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर आप क्या करें जी, इसमें पुट कर दें, पुट y = 0, जब y 0 करेंगे सो 0 = 2x + 2, 2 इधर आएगा, सो ये माइनस का हो जाएगा, -2x = 2, सो 2 इधर आकर डिवाइड होगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा जी -2/2, लाइक दिस इंप्लाइज दैट x = 1 आ गया। सो बेटा आपके पास जो सेकंड पॉइंट है वो आपको मिल गया जी, सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 1 जबकि सॉरी -1 क्योंकि ये माइनस का है, तो -1 एंड 0 ये आ गया जी आपके पास, ठीक हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इस इक्वेशन में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब इसमें से 2 पॉइंट निकालने हैं। लिखें अपनी इक्वेशन 3x + 2y = 4 बेटा।
इसमें आप पुट करें x इज इक्वल टू 0, जब x 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू 4, 2 अगर इधर मल्टीप्लाइंग हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, सो y इज इक्वल टू 4/2 लाइक y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2। सो आपके पास जो थर्ड पॉइंट है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 0 and 2। ठीक हो गया। अब आप इसमें क्या कर लें जी, पुट कर लें x इज इक्वल टू 0, पहले आपने y पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, सो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4/3 लाइक ये 1.3 समथिंग बनता है। तो जो आपके पास फोर्थ पॉइंट होगा वो स्टूडेंट्स आ जाएगा जी 4/3 एंड 0। ये इसकी बेटा वर्किंग होती है। ठीक है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, फिर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों लाइंस का निकालें और फिर ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो आपको जवाब मिल जाएगा। सो बेटा फर्स्ट पॉइंट पे आए। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ये है जी, यहाँ पे आप पहले उनके ग्राफ के ऊपर जो नंबर है उनको मार्क कर लें जी। यहाँ पे बेटा आपका 1 है, इधर आ जाए तो 2 है, देन आपके पास 3 है, इधर आएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ये 1, ये 2 और ये बेटा 3। यहाँ पे बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेंशन कर लीजिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव वैल्यू भी है हमारे पास, तो ये आएगा जी -1, ये आएगा जी -2, देन -3। इसके बाद y की वैल्यू हमारे पास कोई भी ऐसी नहीं है जो नेगेटिव हो। सो फर्स्ट पॉइंट पे है। फर्स्ट पॉइंट क्या जी 0 and 2, बेटा यहाँ पे x 0 होता है और y की वैल्यू ये बनेगी। इसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा पॉइंट मिला है वो है -1 and 0, तो ये पॉइंट बनेगा। इन दोनों पॉइंट्स को बेटा आप ज्वाइन करें। ये बेटा आपके पास लाइन आ जाएगी, इसको आप L1 कह दें। सेकंड पॉइंट पे आए, थर्ड पॉइंट पे आए 0 and 2, तो यही पॉइंट बनेगा आपके पास दोनों पे, और उसके रिस्पेक्ट में 1.3 समथिंग बेटा लाइक 1.33 होगा। सो 1.3 यहाँ पे कहीं लाया करेगा, ये पॉइंट बनेगा। इन दोनों को ज्वाइन करें। सो ये बेटा L2 आ गई। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 and 2, देख लें इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही मैंने बताया होगा। और आपके पास ये वाला जो पॉइंट है वो -1 and 0 है, जबकि ये वाला पॉइंट है वो है जी 4/3 and 0 बेटा। सो इस तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये जो क्वेश्चन है 4 पार्ट और थर्ड पार्ट एवेलुएट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास 5th पार्ट है। इसको भी हमने एज इट इज़ हल करना है जैसे हमने प्रीवियस पार्ट्स को डिस्कस किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप थोड़ा सा एवेलुएट कर लें। इसको अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो क्या बनेगा जी -2x प्लस का 3y इज इक्वल टू बेटा 8 है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। चलें 1 कह दें इसको, और ये बेटा आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अगर x में कोएफिशिएंट बराबर करना चाहूँ तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाइंग करूंगा तो क्या आएगा जी मेरे पास 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 बेटा। ये इक्वेशन नंबर आप 3 कह दें। एक में -2x है, एक में प्लस है, तो ऐड कर लेंगे हम। ऐड इक्वेशन 1 and 3, वी गेट क्या मिलेगा जी हमें, देखें -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। यहां से ये कैंसल आउट, क्या आएगा जी 5y इज इक्वल टू 10, और y का आंसर क्या आएगा जी मेरे पास 10/5 लाइक y इज इक्वल टू 2, 5 2s are 10। सो ये आ गया जी। इसको आप पुट कर दें इनटू, जब इन 2 में लगाओगे तो क्या आएगा जी मेरे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 लाइक x इज इक्वल टू 1 -2। दिस इंप्लाइज दैट x का आंसर कितना आएगा जी -1। सो बेटा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो मेरे पास आएगा जी ऑफ किसका जी L1 एंड L2 इज x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब वही बच्चों वाली वर्किंग करें जी, आप इसमें पुट करें। फर्स्ट इक्वेशन को ले रहा हूं मैं, आपके पास है जी, अगर आप इजी हैं तो इसमें आप कर लें। तो चलें जी ये कर लेते हैं, जो मर्जी कर लें बेटा। 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8 है। इसमें आप पहले पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो सो 3y x 0, बाकी क्या बच गया 8। सो y का आंसर क्या आएगा जी 8/3। सो फर्स्ट पॉइंट बना लें इसको। फर्स्ट पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा जी, क्या आएगा जी x की वैल्यू 0, जबकि y की वैल्यू क्या आएगी 8/3 लाइक 2.3 समथिंग आएगी। ठीक है, देन आप पुट कर लें बेटा
पुट y इज इक्वल टू 0, y0 पुट करोगे ये 0, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8, ये इधर आएगा, -8 इज इक्वल टू 2x, सो x का आंसर कितना आएगा बेटा -8/2, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या आएगा जी -4। सो सेकंड पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी -4 एंड 0। अब आप आए अपनी नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर। सो ये इक्वेशन है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, इसमें आप पुट करें x इज इक्वल टू 0, सो y क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो थर्ड पॉइंट जो है वो मेरे पास बनेगा जी, थर्ड पॉइंट 0 एंड 1, फिर आप पुट कर लें y इज इक्वल टू 0, सो x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 1 एंड 0 आ गया। सो अब आप इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो आपका जवाब आने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स आ जाए जी फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करने से पहले यहाँ पे आप मार्क कर लें जी, यहाँ पे 1 है, इधर आए तो 2 बनता है, देन आए तो ये 3 है, देख ले नेगेटिव वैल्यू है जी, तो x की वैल्यू नेगेटिव भी है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे -1, देन -2, देन -3 एंड देन -4 बेटा। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट पे आए, y की वैल्यू यहाँ पे लगाएं जी, अभी आप 1 आ जाएगा जी, देन 2 आ जाएगा, देन बेटा 3 आ गया, देन 4, इधर आप नेगेटिव भी कर लें, -1, -2, -3 एंड -4। सो बारी बारी बेटा अपने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं जी। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0 एंड 8/3, 8/3 कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो 2 पॉइंट समथिंग, सो 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे बेटा ये पॉइंट बनता है। और इसके रिस्पेक्ट में जो सेकंड पॉइंट है वो कौन सा है -4, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, इसको आप ज्वाइन करें, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसको बेशक आप L1 लाइन का निकाला तो ये L1 की होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाए जी 0 एंड 1, लाइक y की वैल्यू ये आपके पास 0 और 1 होगी, और x की वैल्यू पॉजिटिव जो कि है वो ये वाली बन जाएगी। सो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो देखिएगा ये आ गया और यहां से आगे ये इस तरह मूव करेगा, ठीक है। सो जो ये पॉइंट है ये इसका क्या है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे गौर करें। सो x की वैल्यू -1 और देख लें 2, तो ये -1 एंड 2 ये पॉइंट होगा, ये होगा जी 0 और 1 पॉइंट, और इसके बाद बेटा ये पॉइंट होगा 1 एंड 0, और ये पॉइंट होगा -4 एंड 0, जबकि ये वाला पॉइंट होगा 0 एंड 8/3 बेटा। सो ये है जी इसका सॉल्यूशन। इस तरह आपने ग्राफिकल जो सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 2 का निकालना है। इनमें किसी किस्म का क्वेश्चन होता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी बेटा नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इनको जो ग्राफिकली है वो एवेलुएट करना है। बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये बेटा आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और लास्ट क्लास के अंदर हमारी बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं। आपका जो ग्राफ होता है मैं इसमें बता दूं कि अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये U शेप का होता है, अपवर्ड जाएगा, अगर नेगेटिव होगा सो डाउनवर्ड आएगा। इसमें मेन काम होता है कि आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसका मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट कैलकुलेट कर लें जो इसका वर्टेक्स है, उसको प्लॉट कर लें। देन आपके पास ये क्वेश्चन जो होगा वो इजीली इवैल्यूएट होगा। पहले ही मैं इसके क्वाड्रेटिक फंक्शन को हल करता हूं। सो बेटा आप इसमें क्या करें, बेटा पुट कर लें फॉर वर्टेक्स। पहले मैं उसे बताता हूं जी, फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालना है मैंने। तो यहां पे आप देखें तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है जी, y इज इक्वल टू ax² प्लस by प्लस c, ये होता है आपके पास। मतलब कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक, सॉरी यहाँ पे मैंने y लगा दिया है, इधर x आता है। सो आपके पास जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, और c की वैल्यू कितनी है जी, 8 है। सो h की वैल्यू पहले निकालें क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं h एंड k। सो बेटा क्या आएगा मेरे पास, उसकी वैल्यू होती है मेरे पास जो है वो लास्ट क्लास के अंदर भी हमने इसको देखा था, -2 बाय माइनस b/2a, ये हमारे पास h की वैल्यू होती है। सो यहाँ पे आप वैल्यू लगाएं बेटा, b की वैल्यू कितनी है, -6/2, ठीक है, 2 × 1, सो 6/2, जवाब कितना आ गया जी 3। सो h कितना आ गया जी मेरे पास, बेटा 3 आ गया। k की वैल्यू निकालें जी, k क्या होता है मेरे पास, c माइनस, ये मेरे पास आएगा जी c माइनस b²/4a, ये है जी उसकी वैल्यू। यहां पे लगाएं जी आप, इसमें c की वैल्यू कितनी है जी 8, माइनस b कितना है 6, 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
4 इंटू 1 आ जाएगा। सो बेटा k इज इक्वल टू क्या आएगा जी 8 माइनस 36 इंटू 4, 4 9 जार। सो बेटा k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी मेरे पास -8 माइनस 9। सो k कितना आ गया जी -1। सो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स वो मेरे पास क्या आ गया जी, वर्टेक्स v इंटू एच की वैल्यू कितनी आई है जी 3, जबकि k की वैल्यू कितनी आई है जी -1। तो ये मेरे पास आ गया जी 3 एंड -1। अब आप क्या करें बेटा, इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लें। पुट करें आप पहले, इसमें पुट कर लें जी y इज इक्वल टू 0 को। जब आप यहां पे y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, सो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। ये मेरे पास आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसकी फैक्टराइजेशन करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन ले लें, मतलब 8 1 जार 8 और 4 2 जार 8, मिडिल टर्म का ब्रेकअप। x माइनस 4 माइनस 2 को कॉमन लें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So x minus 4 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0. So x का एक आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा और x का एक आंसर क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। ये इसके जो आपके पास ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे। अब आप क्या कर लें, देखें आपने ये देखना कि जो यहां पे a की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है। एज a जो है वो ग्रेटर है, मतलब a की वैल्यू कितनी है, वो बेटा 1 है, जो कि क्या है पॉजिटिव है। और जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्राफ ऑफ, या आप कह लें ग्राफ ओपन अपवर्ड। जो ग्राफ होगा वो इसका क्या करेगा, अपवर्ड क्या करेगा, ओपन होगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप क्या कर लें, ये बेसिकली वो आपके पास पॉइंट है। जब आप यहां पे x को 0 पुट करेंगे तो y में आंसर क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। मतलब आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं, पुट करें अब आप x इज इक्वल टू 0। जब आप यहां पे लगाएंगे सो y क्या आएगा मेरे पास बेटा 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8। सो y इज इक्वल टू 8 बेटा, ये आ गया। इसका पॉइंट क्या बनेगा, ये बेटा बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या थी 8 थी। ठीक हो गया। और यहां पे अगर आप आए तो यहां पे भी तो आपके पास पॉइंट बन रहे थे, कौन कौन से, 4 एंड x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, जबकि 2 एंड 0 है। ठीक हो गया बेटा। ये आप पैराबोला का जो ग्राफ है वो पहले प्लॉट करें। अगर यहां पे बेटा मैं ले लूं, ये मेरे पास है जी 2, देन मेरे पास 4, देन मेरे पास 6, देन मेरे पास 8 है, पॉजिटिव आ गया। इस तरफ आए तो ये मेरे पास 2, इसके बाद बेटा ये आएगा जी मेरे पास 2 आ गया। इसके बाद बेटा ये आ गया जी 6, सॉरी 6 कह रहा हूं, पहले 4, देन 6, देन 8 एंड अप टू सो ऑन। इधर क्या आएगा नेगेटिव, तो x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो अभी तक यहां तक ही रख लें आप, दैट्स इट। अच्छा यहां पे ले लें, ये आ गया जी -2 माइनस का 4, ये आ गया। इसके बाद -1, बल्कि यहां पे भी ले लें -2 एंड -4 एंड देन माइनस बेटा 6, ये आ गया। सबसे पहले आप वर्टेक्स जो है वो यहां पे देखें, किसका वर्टेक्स कौन सा है। देखिए वर्टेक्स की वैल्यू है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है जी -1 है। मतलब यहां पे आपके पास देखें तो ये बेटा 3 बनता है 2 और 4 के दरमियान, और y की वैल्यू कितनी है -1, जो कि यहां पे बनता है इसके सामने, और ये आपका वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, ये आपको वर्टेक्स मिल गया। ये आपने वर्टेक्स लगा लिया। अब आप देखें कि ये जो पैराबोला इसने जाना तो अपवर्ड है, तो ये किन किन पॉइंट में से पास आउट करेगा जब आपका x 0 होगा। देखिए 4 में से और 2 में से, मतलब आपके पास एक ये पॉइंट है, x की वैल्यू क्या है 4, एक ये है, और साथ में जो उसकी वैल्यू है वो फर्दर क्या है जी ये 2 है। इस ग्राफ को वो मतलब इस तरह क्या करेगा, जो पैराबोला होगा वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। और ये जो है वो y एक्सिस पे देखें तो y एक्सिस के 8 पॉइंट से इसने क्या करना है, पास आउट करना है। मतलब ये इसका पॉइंट है, यहां पे y0 है। सो देखें बेटा आपके पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिएगा पैराबोला का जो ग्राफ है, यहां से आप इसको लेके आए,
बेहतरीन है जी। जब आप इसको बाय हैंड बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ, ये बेटा इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक हो गया। अब आपके पास जो वर्टेक्स है वो कितना आया जी, वो उसकी वैल्यू लगा दें जी 3 एंड -1। तो ये बेटा आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बाद में पॉइंट मार कर देता हूं। ये सारा जो था वो आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो प्लॉट करने में लगा दिया। अब आपके पास एक लाइन भी है, कौन सी है, वो ये वाली है। इसमें बिल्कुल आप सेम काम कर लें। आपके पास है जी y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 है। इसमें आप पुट करें पहले y इज इक्वल टू 0 बेटा। जब y 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू 8x माइनस 32। सो 32 इधर आएगा पॉजिटिव 8x, x इज इक्वल टू 32 बाय बेटा ये आएगा मेरे पास 8। सो 8 4 आर 32। तो ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद आप क्या कर लें, पॉइंट आपके पास क्या बना, जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है कि जी 4 एंड 0। देन बेटा आप क्या कर लें, आप x को 0 पुट कर लें। जब आप x को 0 पुट करते हैं तो क्या मिलता है जी मुझे, y इज इक्वल टू 8 इंटू 0 इज इक्वल -32। सो -32 जो है वो बेटा आएगा जी मेरे पास, y इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -32। तो पॉइंट क्या आ गया जी मेरे पास, जो सेकंड पॉइंट है वो है जी 0 एंड -32, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो सपोज दैट यहां पे कहीं जो है वो, क्योंकि आगे अब चल रहा है ग्राफ आपका, तो मैं कहता हूं कि ये वाला पॉइंट जो है वो -32 का है, y की वैल्यू जो x यहाँ पे 0 होगा, और इसके रिस्पेक्ट में जो y x है वो कितना है आपके पास 4 है बेटा। सो ये वाला पॉइंट वो बनेगा। आप इनको ज्वाइन करें तो बेटा आपके पास इस तरह जो होगा, वो इसका जो पॉइंट है वो बेटा आपके पास जो ग्राफ का है वो कैलकुलेट होके आएगा। अब जहां जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, देखें लाइक यहां पे ये मतलब देखते हैं कि ये जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या वो इसको इंटरसेक्ट करता है, क्या ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो पैराबोला है, अगर इसको कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, उसके कॉन्सेप्ट के लिए इन दोनों इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है, क्योंकि ये भी y की इक्वल है, ये भी y की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। सो आप इसको कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। अब आपने देखना है कि ये जो लाइन है, ग्राफ तो मैंने ड्रा कर दी है, ठीक है, ग्राफ हमारे ड्रा हो गए, देखने कि ये कितने कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वो निकालने के लिए आप इसको बेटा इक्वेशन 1 कह दें, ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 2 होगी। दोनों को इक्वल रख लें, क्या बनेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x माइनस 32। इसको उठा के इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आएगा जी मेरे पास प्लस का 8 माइनस का 8x माइनस का इधर आएगा, सो प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। सो बेटा आपके पास ये क्या बनेगा जी, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सो 40 1 ज़र 40 और 10 4 ज़र 40, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10x प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। सो x को कॉमन ले लें, x माइनस 4 माइनस 10 को कॉमन लिया, सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0 बेटा। सो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी, x इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर क्या आ गया जी 4, x का एक आंसर क्या आ गया जी, ये बेटा मेरे पास आ गया जी जो है वो 10, ये आपको मिल गया जी। ठीक हो गया बेटा। तो आपने अब ये क्वाड्रेटिक में पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया कि वो व्यू शेप का होगा। बेसिकली लाइन को देखना है कि लाइन कहां कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, तो आप इसमें बारी बारी वैल्यू लगाएं। सो y इज इक्वल टू, जब आप x की जगह पे 4 रखते हो तो ये क्या आएगा जी, 8 इंटू 4 माइनस 32। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 32 माइनस 32। सो आंसर बिकम 0। सो बेटा पॉइंट क्या बनेगा आपके पास, पॉइंट ये आपके पास 4 एंड 0, 4 एंड 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आप अपना दूसरा पॉइंट रखें यहां पे, सो ये बनेगा आपके पास y इज इक्वल टू 8 10 आर 80, सो माइनस 32। सो ये बनेगा जी y इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस कर लें तो ये बेटा बनता है जी 48। पॉइंट क्या आएगा आपके पास, ये बेटा आपके पास आएगा जी 10 एंड 48। तो जो ये आपका ग्राफ होगा ना, ग्राफ होगा जो ये लाइन होगी, एक तो देखें इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो दूसरा होगा वो x की वैल्यू जो है वो बेटा
10 होगी जब, तो यहाँ पे कहीं आके उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू होगी। लाइक आपके पास ये होगा 10 एंड 48, 2 पॉइंट पे जो होगी वो लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मजीद अच्छा सा जो है वो डिजाइन कर दूं, तो ऑफिशियली जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस नमा का होगा बेटा। इस तरह इसका जो पैराबोला है वो बेटा इसको इस लाइन को इंटरसेक्ट करके जाएगा। सो ये बेटा इसका ग्राफ है। तो होप्स हो कि आपको इसका आइडिया हो गया होगा। मजीद हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानब, तो फर्दर हमारे इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है जी हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन की ही तरह जो लास्ट पार्ट हमने किया है इसी तरह इसको भी हम हल करेंगे। सबसे पहले बेटा आप क्या करें, यहाँ से आप वर्टेक्स की वैल्यू निकाल लें। सो फॉर वर्टेक्स जब मैं वर्टेक्स निकालूंगा तो उसमें आप देखें हेयर जो ए की वैल्यू है वो क्या है 2 है, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, सी की वैल्यू कितनी है -10 है। सो बेटा h इज इक्वल टू होता है -b/2a। सो b कितना है मेरे पास 1 है, a कितना है 2 है, लाइक ये आ गया जी मेरे पास -1/4। ठीक हो गया बेटा। सो h मेरे पास आ गया जी -1/4, लाइक ये आपके पास आता है जी, अगर आप 1/4 करते हैं तो ये 0.2 समथिंग आपके पास बनता है। इसके बाद आए जी k की वैल्यू निकालें जी, k किसकी इक्वल होता है जी c-b² डिवाइडेड बाय 4a। सो इसमें वैल्यू लगाएं -10 -1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 4 2 जार 8। सो ये बेटा मेरे पास आएगा जी 81, मतलब इसका एलसीएम लेंगे। सो k इज इक्वल टू क्या आएगा -80 -1/8 इज इक्वल टू -81/8। सो k इज इक्वल टू बेटा आपके पास -81/8, मतलब ये आपके पास बनता है जी मैं इसको दोबारा कर देता हूँ 0.25। ठीक है, ये आपके पास क्या आता है जी -0.25। और अगर इसको देखें हम तो ये बेटा आपके पास आता है जी 81 डिवाइडेड बाय, आप जब 8 करेंगे तो ये आएगा जी 10.12। ठीक है, तो ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब आपने वर्टेक्स निकाल लिया। वर्टेक्स के बाद का जो मेन काम होता है वो बेटा ये होता है कि आप इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं जी। आप इसमें क्या करें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट कर दें x इज इक्वल टू, पहले 0 पुट कर लें। जब 0 पुट करेंगे सो y में आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 का स्क्वायर साथ में 2 है, तो चले तरतीब से कर लेते हैं। सो 2 इंटू 0 स्क्वायर +0 -10, ये सारा 0, सो दिस इंप्लाइज दैट y का आंसर क्या आएगा जी -10। सो जो इसके ऊपर पॉइंट होगा वो क्या होगा जी, फर्स्ट पॉइंट वो मेरे पास क्या आ गया जी 0 एंड -10। अब सेकंड पॉइंट्स निकालने के लिए आप y को 0 पुट कर दें। सो पुट y इज इक्वल टू 0, जब 0 लगाएंगे सो क्या आएगा जी 2x² प्लस का x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 10 2 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20, ये इसके पेयर बन जाएंगे। सो 2x² माइनस का 4x प्लस का 5x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लें जी 2x को। सो x -2 प्लस 5 को कॉमन ले लें, x -2 इज इक्वल टू 0। सो बेटा इसके बाद देखें तो मेरे पास जो आता है जी इसका सोल्यूशन वो देखिएगा क्या आता है जी, मेरे पास x -2 अगेन कॉमन आएगा एंड 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सो x -2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का एक आंसर 2 आएगा जबकि दूसरा आंसर क्या आएगा जी -5, तो x का आंसर -5/2 लाइक 2.5 -2.5 आ जाएगा। सो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके पास, 2y की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा -5/2 एंड 0 बेटा, ये आ जाएगा। अब आपने इसका बेटा ग्राफ प्लॉट करना है। सो देखिएगा वर्टेक्स भी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें वर्टेक्स के ऊपर आए, तो यहाँ पे हम इसके ना पॉइंट लगा देते हैं जी। ये मेरे पास है जी, सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ जी, चलें इसको आप ले लें जी 0.2 पॉजिटिव 0.4, और इसकी जो बड़ी बड़ी बल्कि आप इसको इस तरह करने की बजाय ना इसको 1 के गैप से लेके चले, 1 2 3 4 ये बनेगा आपके पास। चलें अभी इसको देखते हैं जी, y की वैल्यू h x पे आएगा और k भी नेगेटिव है, तो ये आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे आप 2 का गैप ले लें, 2 ये आएगा आपके पास -4 -6 -8 -10
एंड अप टू सो ऑन। ये आ गई मेरे पास। तो पहले हम देखते हैं जी वर्टेक्स जो आया मेरे पास, वर्टेक्स की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, एच की वैल्यू कितनी है जी -0.25 एंड -10.1 समथिंग आप कर लें। सो बेटा ये आपके पास बनेगा जी 0.25 यहाँ पे बिल्कुल करीब करीब करके, और ये कह लें कि ये वाला इसका कहीं जो है ना वो बेटा आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो बनता है, मतलब वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। और ऑब्वियसली ए का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, एज कि आप उसे बताएं ए इज इक्वल टू कितना है, 2 है, जो कि पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा। सो ये आपका ग्राफ तो जाएगा अपवर्ड। अब वो जो अपवर्ड जाएगा वो इन पॉइंट में से पास आउट होके जाएगा। सो इन पॉइंट में से पास आउट करने के लिए बेटा उसको एक तो इस पॉइंट में से गुजरना पड़ेगा, और 2.5 लाइक नेगेटिव है, यहाँ पे बेटा -2 है, इधर आपके पास सॉरी यहाँ पे 1 की ले लें, ये 1 आ जाएगा, ये -2 आ गया, ये -3 आ गया, और ये -4 आ गया। सो 2.5 मतलब ये वाला पॉइंट बनता है। तो आपका जो पैराबोला है उसको बेटा पास आउट होने के लिए देखें तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या है, 0 एंड -10। ठीक है, 0 और -10 से मुराद है कि वो एक तो इस पॉइंट से पास आउट करेगा। देखिएगा पैराबोला जो है वो, इसको अगर मैं डिजाइन करूं तो कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह ये बेटा आपके पास जो है वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है जी, -0.25 एंड -10.12 ये आ गए। और इसके जो पॉइंट है ये जी 2 एंड 0, और ये पॉइंट है बेटा आपके पास -5/2 एंड 0। तो ये पैराबोला का आ गया। अब आपने देखना है कि इस लाइन जो है वो इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वो देखिएगा बेटा। सो लाइन के अंदर आप क्या कर लें, पुट करें बेटा पहले y इज इक्वल टू 0, तो x कितना मिल जाएगा आपको 2, तो पॉइंट कितना आ गया जी 2 एंड 0। जब आप पुट करेंगे y को 0 x को 0 पुट करेंगे, सो बेटा y कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ गया जी 2। तो लाइन के अंदर 0 और 2 ये वाला कॉन्सेप्ट है। सो 0 और 2 बेटा आपके पास इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो बेटा आपके पास यहाँ पे आपके पास 1 है, इधर आपके पास कितना है जी 2 कर लें, इधर आपके पास 3 है, देन आपके पास क्या है जी 4 है। सो एक ये पॉइंट है और एक बेटा ये पॉइंट है, इनको ज्वाइन करें। आगे कहीं जाके वो इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता वो अलग बात है। तो यहां पे हो सकता है कहीं पे जाके आगे ये जाके इंटरसेक्ट भी कर दे, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करने के लिए, क्योंकि हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी करना है प्रॉपरली, तो इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर लें। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं सो देखें y इज इक्वल टू क्या आएगा, -x+2 हो जाएगा, और ये इक्वेशन भी y की इक्वल है जो कि क्या है जी 2x² प्लस का x -10 ये आएगा। दोनों को बैलेंस कर लें, सो 2x² प्लस का x माइनस का 10 इज इक्वल टू -x+2। ये जब इधर आएगा सो 2x² माइनस प्लस का x -10 -2 इज इक्वल टू 0। सो 2x² प्लस का 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। सो 2 पे डिवाइड कर दें, x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी आपके पास। सो बेटा आपके पास ये जो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी, x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। x में से कॉमन ले लें, x प्लस 3 -2 को कॉमन ले लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0 आ जाएगा। इसके में से देखें तो x प्लस 3 बेटा आपका कॉमन आएगा, और x माइनस 2 ये भी कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 2 आ गया। सो देखें बेटा आपके पास जो ये x की वैल्यू है ये आपने लाइन में लगानी है, क्योंकि लाइन देखनी है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब आप x की जगह पे यहाँ पे लगाते हो बेटा 2, सो y का आंसर क्या आएगा, देखें 2 इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 0। तो पॉइंट क्या आएगा 2 एंड 0, इसमें आपको 2 एंड 0 मिल जाएगा। फिर आप जब लगाएंगे -3 पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे, सो इधर आएगा तो 5, सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2 प्लस 3, सो y इज इक्वल टू क्या आ गया जी 5 आ गया। तो पॉइंट क्या आपको मिल जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी -3, जबकि y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। सो बेटा देखें आपके पास जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, एक तो बन रहा जी आपके पास 2 एंड 0, वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो देख लें इस ग्राफ को इंटरसेक्ट भी कर रहा है। अगर इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे
बोल्ड कर दूं, मतलब इस अंदाज में ले आऊं कि ये मतलब इस तरह यू शेप में जाएगा, ताकि आगे जाकर कहीं पे ये अगर इंटरसेक्ट भी करता है तो हम उसको इंटरसेक्शन पॉइंट भी बता दें, ये आएगा। ठीक है, सो देखें लाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, यहाँ पे क्या आएगा जी, -5 आ जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा सा आप देख लें, जो कि आपके पास x की वैल्यू -3 है, दैट्स इट, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ये बेटा आपके पास अगर 3 कर दूं, ये 4 और ये क्या होगा जी 5। ठीक है, तो इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे मज़ीद एक्सटेंड कर दें तो ये इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करता ही होगा। ठीक है, सो ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो बेटा क्या, क्योंकि मैंने रफली बनाया तो आपने जब इसको स्केल के साथ बनाना है तो आपका बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। जी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी, -3 और y की वैल्यू 4, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो इस तरह बेटा आपने इसके ग्राफ जो है वो प्लॉट करने हैं। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। इसके रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह तबारक तआला नई वीडियो के साथ इसी प्रोग्राम इसी चैनल पे आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।